नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। भारत के कई राज्यों में राशन कार्ड योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को राशन के साथ साथ 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि परिवारों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करना है। इस कदम से गरीब परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना जिससे न सिर्फ टैक्स में बचत होगी, बल्कि बेटी का भविष्य भी सुरक्षित होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की ओर से सफलता से बढ़ने के लिए एक कदम आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो अभी से उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा लीजिए। कैमूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर जिले के मुख्यालय भभुआ पहुंचेंगे। कार्यक्रम के तहत वे सबसे पहले चैनपुर जाएंगे, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अररिया जिले में साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को बड़ी राहत मिली। उसके खाते से 15 लाख से ज्यादा रुपये गायब कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई के बाद उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब इंजन धुआं फेंक रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दीर्घायु की कामना करते हुए भाजपा पर उनके साथ साजिश करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आज पटना में कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। राजधानी पटना के सदाकत आश्रम परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ बैठक की शुरुआत हुई। गगनभेदी नारों और कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बड़ी संख्या में केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विफलताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। खड़गे ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ को दलितों और गरीबों के अधिकारों की चोरी बताया। उन्होंने स्वदेशी मंत्र की याद दिलाई और चीन से बढ़ते आयात पर चिंता जताई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने राहुल गांधी पटना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं ने उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता उत्साहित थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं। कन्हैया कुमार ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी सरकारें बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पर जोर दिया। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को प्राकृतिक सामग्री से मूर्तियां बनाने और कृत्रिम तालाबों में विसर्जन करने का निर्देश दिया है। हानिकारक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। गांधी मैदान में रावण वध के लिए सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। समस्तीपुर, पूर्णिया और वाराणसी में छापेमारी कर 3 गिरफ्तार किए गए। सिम बॉक्स के माध्यम से देशव्यापी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिससे हर महीने 1.2 लाख से अधिक फर्जी कॉल किए जा रहे थे। मास्टरमाइंड अंजनी कुमार फरार है। दूरसंचार विभाग को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने महागठबंधन नेताओं संग बैठक की, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। महागठबंधन को एकजुट दिखाना कांग्रेस के लिए जरूरी है। बैठक में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर बात हुई। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर जोर दिया।
इस बैठक से महागठबंधन की दिशा तय हुई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज यानी 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र से अपनी 4 दिवसीय न्याय यात्रा की शुरुआत की। किशनगंज से शुरू हुई यह यात्रा अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों तक पहुंचेगी, जिसमें ओवैसी प्रतिदिन कई सभाएं कर लोगों से संवाद करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में चंदवारा पुल के संपर्क पथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए फेज 2 के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस सड़क निर्माण के लिए 0.8630 एकड़ निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में तैनात बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विवेकानंद के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। सुबह सुबह पटना, समस्तीपुर और सिवान में उनके 6 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। टीम सीधे घर में घुसी और तलाशी शुरू कर दी। बिहार ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को गोपालगंज के थावे जंक्शन से चलाने की तैयारी की है। इस योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसकी समय सारिणी भी जारी कर दी है। उम्मीद है कि इसका परिचालन 30 सितंबर से शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वाराणसी रेल मंडल के सहायक वाणिज्य अधीक्षक डीके सिंह ने जून में वाणिज्यिक औचित्य की रिपोर्ट मांगी थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले में 13 अक्टूबर की सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। फैसला के वक्त कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू सीबीआई विशेष कोर्ट के स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने ने सुनवाई पूरी कर ली है। वो अपना फैसला 13 अक्टूबर को सुनाएंगे। बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा को ध्यान में रखते हुए नालंदा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में डीएम कुंदन कुमार ने लाइसेंसी शस्त्र रखने वालों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उन सभी लोगों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने अभी तक अपने हथियारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। मधेपुरा जिला नियोजनालय की तरफ से संयुक्त श्रम भवन में आगामी 25 सितंबर को दिव्यांग बेरोजगारों के लिए नियोजन सहायता कैंप, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराना है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और 7 लाख से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई है। गुंडापंजी में नाम दर्ज करने और सीसीए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के बसही में काली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। नवरात्रि के दौरान हुई इस घटना से श्रद्धालु आक्रोशित हैं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जांचोपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज पटना में कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। राजधानी पटना के सदाकत आश्रम परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ बैठक की शुरुआत हुई। गगनभेदी नारों और कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बड़ी संख्या में केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेता मौजूद रहे। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्य लाभार्थियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पंचायतों में शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी योग्य परिवार को राशन से वंचित न रहना पड़े। मेस्कौर और अन्य पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां अधिकारी मौजूद रहकर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं। 3 नवरात्र का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा आज अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आई है। मंदिरों में घंटों की गूंज, फूलों की महक से नवरात्र का आध्यात्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार को भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना कर शांति, वीरता और दिव्य ऊर्जा का वर मांगेंगे।
भागलपुर में मां के जयकारों और घंटनाद से वातावरण गूंज रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। 26 सितंबर को दैनिक जागरण डांडिया में एक बार फिर से शहरवासी झूमने को तैयार हैं। नवरात्रि 2025 के मौके पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के ओपन एयर थिएटर में संगीत और नृत्य के साथ सुरों की महफिल सज रही है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बिहार के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद से बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन के लिए सत्ताधारी दलों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विकास की कमी पर सवाल उठाए। बिहार एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति CWC की विस्तारित बैठक होगी, जहां देश की राजनीति का एजेंडा तय होगा। कांग्रेस भाजपा पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाएगी। इस बैठक के जरिए कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी और विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास भी करेगी। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जल्द पहुंचेंगे। 85 साल बाद हो रही इस बैठक में 225 से ज्यादा नेता भाग लेंगे। बारिश के बावजूद तैयारियां पूरी हैं और शहर में कांग्रेस के झंडे लगाए गए हैं। पटना में महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे शामिल नहीं हो सके। सीट बंटवारे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस के दावों के कारण मामला अटका हुआ है। राजद को अब सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की उम्मीद है। साझा घोषणा पत्र तैयार है, जारी करने की तिथि समन्वय समिति तय करेगी। बरारी का भगवती मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में सजावट भक्तों को आकर्षित करती है। किंवदंती है कि नरसिंह सिंह ने बलि प्रथा का विरोध किया, जिसके बाद यह बंद हो गई। दुर्गा पूजा में कलश विसर्जन माता की अनुमति से होता है। दरभंगा महाराज ने मंदिर को जमीन दान की थी और शेरशाह सूर्य के सेनापति ने यहां जीत की मन्नत मांगी थी। 3 नवरात्र का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा आज अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आई है। मंदिरों में घंटों की गूंज, फूलों की महक से नवरात्र का आध्यात्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार को भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना कर शांति, वीरता और दिव्य ऊर्जा का वर मांगेंगे। भागलपुर में मां के जयकारों और घंटनाद से वातावरण गूंज रहा है। गया जिले में परिवारवाद की राजनीति चरम पर है। कई नेता, जिनमें मंत्री और विधायक शामिल हैं, आगामी चुनावों में अपने पुत्रों और पुत्रियों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी पहले से ही पारिवारिक पार्टी के रूप में जानी जाती है। वहीं अन्य नेता भी अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। IMIM कार्यकर्ता अख्तर शहनशाह ने तेजस्वी यादव और अली अशरफ फातमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के आदेश पर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई और फातमी के आदेश पर राजद समर्थकों ने मारपीट की, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अपराधियों पर नकेल कसने और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती पर जोर दिया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट दीपावली और छठ के अवसर पर दरभंगा से हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है, खासकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के मार्गों पर। टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। त्योहार के करीब आते ही एक टिकट की कीमत 50,000 तक पहुंचने का अनुमान है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 115 रद्द रही, जिससे यात्रियों को निराशा हुई।
क्योंकि वे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। विमान कंपनी ने पहले ही सूचना दे दी थी। अन्य विमान जैसे इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस के विमान अपने निर्धारित समय से पहले या देरी से पहुंचे। दैनिक जागरण द्वारा मुजफ्फरपुर में 2 दिवसीय डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन स्कूलों और डांस अकादमियों के बीच प्रतियोगिता होगी, जिसमें विभिन्न विषयों पर नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरे दिन शहरवासी भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के साथ डांडिया में भाग लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया जा रहा है, जिसके लिए निःशुल्क पास दैनिक जागरण कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज है। वर्तमान विधायक इजराइल मंसूरी और पूर्व मंत्री अजीत कुमार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अजीत कुमार ने मंसूरी के कार्यकाल को विफल बताया है, जबकि मंसूरी ने विकास कार्यों का हवाला दिया है। जनता पुराने वादों का हिसाब मांग रही है और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। गया के टिकारी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का नारा दिया। उन्होंने टिकारी से विधायक अनिल कुमार को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया और उनके लिए समर्थन मांगा। सम्मेलन में टिकारी मांगे कमलेश के पोस्टर पर विवाद भी हुआ। बारिश के कारण सम्मेलन में बाधा उत्पन्न हुई। कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि राजधानी पटना में आज हो रही कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में वोट चोरी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव दीपा दास मुंशी और सैयद नासिर हुसैन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। पटना। बिहार में इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। माना जाता है कि सितंबर माह समाप्त होते ही बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन महागठबंधन अपने बढ़े हुए घटक दलों के साथ अब तक अनिश्चितता की स्थिति में है। पटना में मंगलवार को महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। हालांकि यह बैठक बेनतीजा रही। बिहार के बेगूसराय के MP MLA कोर्ट ने एक 32 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और आपराधिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने भाजपा नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटना। नौकरी के बदले जमीन मामले में 13 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। यह फैसला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लैंड फॉर जॉब मामले के तमाम आरोपी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में आज बुधवार 24 सितंबर कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के दिग्गज नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हालांकि बैठक में सोनिया गांधी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठे। सोनिया गांधी बैठक में क्यों शामिल नहीं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दिया। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। अब अशोक चौधरी ने
प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। पटना। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने के लिए राज्य और केंद्र से कांग्रेस नेताओं का पहुंचना जारी है। इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता का माहौल है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्म है। आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। आजादी के बाद बिहार में पहली बार कांग्रेस ये बैठक कर रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों के बड़े कांग्रेसी भी पटना पहुंच रहे हैं। इस बीच एक कांग्रेसी नेता ने ऐसा बयान दिया जिससे लालू यादव को थोड़ी टेंशन हो सकती है। कौन है ये कांग्रेसी नेता और क्या बयान दिया? आइए जानते हैं। बिहार की राजनीति में चुनाव आते ही सभी गठबंधनों में अंदर की यारी धूल में मिल जाती है। मसला फिर से वही है, सीटों का। लेकिन इस बार का किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। NDA हो या महागठबंधन, दोनों तरफ ही आग बराबर की लगी है। शेखपुरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर जुबानी हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि 2047 तक देश और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में NDA मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगा। PM मोदी और नीतीश सरकार की हर योजना के केंद्र में महिलाएं रही हैं। किशनगंज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी AIMIM पार्टी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अब फैसला विपक्षी दलों पर निर्भर करता है। हमने गठबंधन के लिए पूरी कोशिश की है। बता दें, किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने आज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल क्षेत्र में चलेगी। बेगूसराय के MLA MP कोर्ट ने 33 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामलखन सिंह और वीरेंद्र कुमार ईश्वर को दोषी करार दिया। सूरजभान सिंह को 1 साल की सजा सुनाई गई और जमानत मिल गई, जबकि रामलखन सिंह और वीरेंद्र कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बिहार चुनाव। आरा जिला मुख्यालय से सटे संदेश विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा सोन नदी से सटा है। वर्ष 2008 में बदले परिसीमन के बाद कोइलवर प्रखंड की 7 ग्राम पंचायत समेत नगर पंचायत बड़हरा से कटकर संदेश विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बनी। तब गढ़नी प्रखंड के कुछ हिस्से जो संदेश से अलग अगियाम का हिस्सा बन गए थे। शुरुआती दौर में मजबूत रही कांग्रेस को यहां 1980 के बाद जीत नहीं मिली है। पहले कांग्रेसी रहे सोनाधारी सिंह ने 1985 में लोकदल के टिकट पर चुनाव जीत दर्ज की और 1990 में जनता दल के टिकट पर जीत हासिल कर मंत्री बने। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। IRCTC होटल घोटाला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को बुलाया है। इस केस में आगामी 13 अक्टूबर को अदालत आरोपों पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। अभिनेता अनुपम खेर बॉलीवुड के बेहतरीन सितारों में से एक हैं। उनका अभिनय लोगों को काफी पसंद आता है। हीरो का रोल हो या फिर खलनायक का दिग्गज एक्टर हर किरदार में जान डाल देते हैं। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय देते हुए नजर आते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल RJD के अध्यक्ष
लालू प्रसाद यादव की पहली विदेश यात्रा की कहानी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने खास तौर पर अंग्रेजी सीखी, 3 पीस सूट पहना, कालू जूते पहने, खास तरह का डांस भी सीखा। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी, कहानी लालू यादव और नीतीश कुमार की में इन दौरों के बारे में बताया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 10,91,000 से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। यह निर्णय सरकार के कर्मचारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव में हर जिले में कम से कम एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने एनडीए के शीर्ष नेताओं को अपनी इस योजना से अवगत करा दिया है। लोजपा, रामविलास सभी 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित कर। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत दुनिया भर में चल रहे युद्धों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मेलोनी ने भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। मेलोनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत इटली संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई। पटना जिले में यूं तो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प चुनावी नजारा मोकामा में देखने को मिलता है। दाल का कटोरा कहे जाने वाले इस टाल क्षेत्र में कभी खूब बंदूकें गरजती थीं। बाहुबली ही यहां के सरकार थे और उन्हीं का हुक्म चलता था। समय के साथ सिस्टम बदला और मोकामा भी विकास की राह पर दौड़ पड़ा। पिछले 6 चुनावों से छोटे सरकार यानी अनंत सिंह लगातार मोकामा की सियासत पर छाए हुए हैं। खुद विधायक बने, फिर पत्नी को पहुंचाया। AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के आरोपों में जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एक बार फिर अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में खुद उतरने का संकेत दिया है। बिहार चुनाव से पहले राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में अनबन की अटकलें काफी तेज हैं। यह तो जगजाहिर है कि कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो परिवार से नाराज चल रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने हाल ही में सफाई दी थी कि वो राज्यसभा में जाने का लोभ नहीं रखती हैं। अब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनकी नाराजगी की बातों को बल मिलने लगा है।